नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं, साथ में फ्रेम में है राजीव दुबे, बिजनेस टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर। अर्थात के कुछ अंकों में कई सारी ललन टॉप की बहसों में बारहा आप इनको राजीव दुबे से आप दो चार होते रहते हैं। जीडीपी के आंकड़े -23.9% पर हैं सर। 2020-21 की पहली तिमाही। पहला आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इसमें? देखिए, एक तरह से अगर आप देखें जो प्रिडिक्शंस जो हो रहे थे वो 40, 45, 46% तक के प्रिडिक्शन थे कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी का। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये काफी सुधार है जीडीपी में। लेकिन अगर आप जो दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमीज है, बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज जो दुनिया में है, उनसे आप कंपैरिजन करें तो हमारा सबसे खराब प्रदर्शन रहा है अप्रैल जून के क्वार्टर में। अगर आप यूके का देखिए तो 20% के करीब 20.4% उनकी इकोनॉमी श्रिंक हुई है। फ्रांस की हुई है 13-13.5%, इटली की हुई है 12-12.5%। चाइना द ओनली कंट्री जिसने की ट्रेंड बक किया है, चाइना की इकोनॉमी ग्रो करी है अप्रैल जून क्वार्टर में 3.2%। उसके मुकाबले हमारी इकोनॉमी 24% श्रिंक करना बहुत बड़ा झटका है इकोनॉमी के लिए। 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी है अगर, तो आप सोचिए एक क्वार्टर में 50 लाख करोड़ के करीब, 50,000 करोड़ के करीब उसका इकोनॉमी होती है। 50,000 करोड़ की अगर हम 25%, 24% श्रिंक कर दें तो 12-12.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी वो श्रिंक हो चुकी है। तो उसमें अगर आप देखिए कि जुलाई सितंबर का जो अगला क्वार्टर है, जिसमें कि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं आज, उसमें बहुत ज्यादा सुधार आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि लॉकडाउन हुए, फिर खुला, फिर लॉकडाउन हुए। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी का हालात अप्रैल जून में आपने देखे, उससे कोई बहुत ज्यादा बेटर आप इकोनॉमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जुलाई के सितंबर के क्वार्टर में। इसलिए आप ये आशंका आशंका लगाई जा रही है कि हो सकता है कि हमारी एक रिसेशन भारत की अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हाँ, आप रिसेशन की बात कर रहे हैं सर, तो सीएमआई के आंकड़े तो ऑलरेडी आ चुके हैं और काफी ज्यादा नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। और मतलब एक नौकरी जाने का जो सिद्धांत होता है कि अगर एक आदमी की नौकरी जाती है तो उसकी वजह से 4-5 की कमाई प्रभावित होती ही है। सर, जी जब हम जीडीपी के प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो 40-45% जैसा आंका जा रहा था। इसी समय पे मैं कई एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ और पूछने ये सवाल भी है मेरा कि हम ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ संगठित क्षेत्र का आंकड़ा है। असंगठित क्षेत्र जो है, जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम उसको अगर हम इसमें शामिल करें, तो उसकी दिक्कतों को शामिल करें तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और जीडीपी शायद जी कुछ और ही बड़ा भयानक रूप दिखाएगी। ऐसा है क्या? जी, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें तो अगर आप देखिए आपके आसपास जितने भी एनेक्डोटल एविडेंस आपको नजर आएंगे, उसका एविडेंस आपको हर जगह नजर आएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप किसी बाजार में जाते हैं तो आप देखिए कितनी दुकानें कितने सालों में, आप पिछले 6 महीने के अंदर आपको बंद नजर आई, कितने मॉल्स में कितनी शोरूम शट हो गए हैं। और जो छोटे छोटे व्यापारी, जो ट्रेडर कम्युनिटी थे, या जो इम्पैक्ट हुए हैं चाइनीज बॉयकॉट चाइना के कॉल से, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि आप इन जीडीपी के नंबर्स में आप कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और वो बिजनेसेस डेफिनेटली बहुत बड़ा झटका लगा है उनको। ज्यादा से ज्यादा वो बिजनेस शट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और उनको शुरू करने का इमीडिएटली कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक जो लॉकडाउन है और ओपनिंग है, लॉकडाउन और ओपनिंग है, अब वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि अगर आपके 80,000 केसेस डेली के की सिचुएशन है कोरोना वायरस के नए केसेस की, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनके हाथ में पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करते हैं कि आपको अपने शहर में लॉकडाउन रहेगा, आपके गांव और क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो डिवॉल्व हो गई है पावर। जो स्टेट्स ने पहले कंट्रोल कर रखी थी, कंट्री ने पहले कंट्रोल कर रखी थी, वो अब डिवॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास पहुंच गई है। तो उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि ये जो डिसरप्शन हो रहा है इकोनॉमी का,
वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है अब, क्योंकि अभी कहीं खुल रहा है, फिर 12 दिन के लिए बंद हो रहा है, 14 दिन के लिए बंद हो रहा है। कोई डीएम डिसाइड करता है कि एक हफ्ते के लिए बंद करेंगे, कोई डीएम डिसाइड करता है कि सैटरडे संडे बंद करेंगे। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा है, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है ये छोटे बिजनेसेस पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेसेस पे, क्योंकि वो उनके पास इतना इतना रिसोर्सेज नहीं होते, इतने रिजर्व्स नहीं होते जिससे कि वो आप सस्टेन कर पाए। उनके पास एक महीने से ज्यादा सस्टेनेंस की पावर नहीं होती है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो झटका लगा है, वो इससे भी बड़ा झटका है, बिकॉज जो आप 24% यहाँ देख रहे हैं, वहां पर तो 70-80% के करीब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा है, और बहुत से बिजनेसेस पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और सर ट्रेंड क्या रहा है राजीव जी? मतलब अगर हम पिछले साल की इसी क्वार्टर की जीडीपी देखें तो 5.2 थी, और उसके पहले 5.2 के पॉजिटिव। ट्रेंड, और हाँ पॉजिटिव थी, और भी तो 24 नेगेटिव में है। तो ट्रेंड क्या देखिए, रहा है जीडीपी का? अगर आप पिछले 16 क्वार्टर का ट्रेंड देखिए, तो हमारा 8% प्लस, इनफैक्ट 9% भी 2016 में 9 सवा 9 9.5% के करीब भी कुछ क्वार्टर्स में जीडीपी रिपोर्ट किया था। और उसके बाद से आप इस वक्त आप पहुंच चुके हैं -24% पर। तो आप सोचिए कि ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जो श्रिंकिंग ऑफ द इकोनॉमी का ट्रेंड है, वो ज्यादा खतरनाक होता है बजाय इसके कि स्लो डाउन का। अगर आप देखिए पिछले 24 साल में, पिछले 24 साल में क्वार्टरली जीडीपी भारत की पहली बार श्रिंक हुई है। तो जब जो सबसे खराब प्रदर्शन जीडीपी 24 का साल अभी मतलब तक रहा जब है, से इन्होंने दिखाना शुरू किया है, जब से जीडीपी क्वार्टरली 1996 आंकड़े आना में शुरू। 1996 से क्वार्टरली जीडीपी की रिपोर्टिंग शुरू हुई है। 1996 से आज तक भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हुई। और जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा था, वो रहा था 2008-9 की फाइनेंशियल क्राइसिस Q4 में, 2008-9 फिस्कल के फोर्थ क्वार्टर में, जब हमारी जीडीपी 0.24 से ग्रो करी थी। तो तब भी ग्रोथ थी, लेकिन 0.24, ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ थी, लेकिन ग्रोथ थी। उसके बाद अगर आप देखिए, तो ये जो श्रिंक हुई है, ये ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जो नुकसान होता है इकोनॉमी में, वो जैसे आप देखिए जो नंबर कंस्ट्रक्शन के अनाउंस हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के 39-40% मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी श्रिंक हो गई है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी 50% श्रिंक हो चुकी है। एग्री सिर्फ एक सेक्टर रह गया जिसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है 3-3.5% की, और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने जो कुछ भी जो इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है, वो लार्जली एग्री एंड रूरल इकोनॉमी के लिए दिया है। तो आपने उसमें देखा कि, और हमारी फसल भी इस बार अच्छी हुई है, बारिश भी अच्छी हुई है देश भर में। तो अगर आप देखिए कि एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को छोड़कर आप पूरे एक्टिविटी अगर आप देखिए, आज जो आईआईपी का डेटा आया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, कोर इंडस्ट्रीज में 8 में से 7 इंडस्ट्रीज जो है नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही हैं। तो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है बजाय इसके कि फ्लैट ग्रोथ के। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें जो नुकसान होता है इकोनॉमी का, व्यापार का, और जो इंडिविजुअल इनकम का, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है एज कंपेयर टू फ्लैट ग्रोथ। तो हम जो कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन में पहुंच गए हैं, और अगला क्वार्टर भी कॉन्ट्रैक्शन में होगा, इस वजह से जो रिसेशन शुरू हो गया है भारत की अर्थव्यवस्था में, उससे निकलने के लिए अब बहुत समय लगेगा। और जहां तक अगर आप देखिए, कई व्यापार ऐसे हैं जिन्होंने कि 2021 को राइट ऑफ कर दिया है, 21-22 को भी राइट ऑफ कर चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि उनकी अगली ग्रोथ 2023 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खास तौर से कार्स के ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने 2021 तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो कंप्लीट राइट ऑफ है ही है, क्योंकि उसमें तो इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। 21-22 को भी राइट ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि जो श्रिंक कर चुकी है उसको रिकवर करेगी 21-22 में। तो 22-23 के साल में पहली ग्रोथ कई इंडस्ट्रीज और कई सेक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इस साल के एंड में फिस्कल में जो नंबर्स आएंगे, वो 2018-19 के नंबर्स हैं। आप सोचिए, तो आप 2-3 साल पीछे चले गए हैं, और उन 3 साल की रिकवरी के लिए 2023 से पहले उनको उम्मीद नहीं है कि वो 2018-19 के नंबर्स को भी रिपोर्ट कर पाएंगे।
हाँ, और ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो तो 2019 में भी खासा वोकल होकर ये कई बार बोल रहा था कि श्रिंकेज हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कई सारी जी। चीजें हो रही हैं। अच्छा राजीव जी, एक चीज है मतलब चीजें बहुत गड़बड़ हैं, तो क्या मतलब क्यों जीडीपी में इतनी गिरावट है? क्या लॉकडाउन अनप्लान्ड था, क्या लगता है? या उसके पहले की का ही जो सिनेरियो था, क्या आर्थिक मोर्चे पे सरकार की प्लानिंग या उस पर कहीं गड़बड़ी थी, या क्या हुआ? देखिए, जो काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी सचेत किया था कई कई क्वार्टर से, 16 क्वार्टर से हमारी जीडीपी घटती चली जा रही है। कहा 8.5 साढ़े 9% के करीब, और उसके बाद 2016 में, और उसके बाद धीरे-धीरे 4 जैसे-जैसे घटती चली साल गई से लगभग। 4%। एग्ज़ैक्टली। तो जो 16 क्वार्टर्स तक हमने सिर्फ़ देखा जीडीपी को गिरते हुए, और उसके ऊपर कोई ख़ास कदम नहीं उठाए गए। और वो कदम जो हम बोलते आए हैं पिछले सालों से, कि जो कदम उठाने थे वो कंजम्पशन की तरफ कदम उठाने चाहिए थे, जबकि सरकार जो कोशिश कर रही थी वो डिमांड साइड इकोनॉमिक्स पे काम कर रही थी, जिससे कि वो डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश कर रही थी। तो कंजम्पशन की तरफ अगर कदम उठाए जाते, जैसे मान लीजिए जो टैक्स कट्स करने थे, लेकिन वो उस वक्त नहीं हुए, तो 16 क्वार्टर्स तक अगर आप गिरते चले जाएंगे, तो जो कोविड ने हमको हिट किया है, वो हमारी सबसे वल्नरेबल सिचुएशन में हिट किया है हमको। जो 16 क्वार्टर्स में आप 9% से घटकर 3% आ गए हैं, उस सिचुएशन में, उस हालात में आपको कोविड ने इम्पैक्ट किया है। तो इस वजह से हमारा जो इम्पैक्ट हुआ है हमारी इकोनॉमी में, वो और भी सीवियर हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यूके का 20% गिरा है, और यूएस वगैरह को इतना इतना फर्क नहीं पड़ा है जितना कि भारत की इकोनॉमी को पड़ा है। और चाइना, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अप्रैल जून क्वार्टर में तो उनका पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, 3.2% पॉजिटिव। तो चाइना तो एक तरह से इससे उभर चुका है, निकल चुका है, और वो जो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और हमारा जो हमको कोविड से जो हिट हुई है कोविड से, वो हमारी सबसे वल्नरेबल, सबसे कमजोर हालत में हमको कोविड ने स्ट्राइक किया है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क पड़ा है बजाय और इकोनॉमीज के। हाँ, इसलिए हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क पड़ा है। तो ये थी जीडीपी के नंबर को समझने की ललन टॉप की कोशिश राजीव दुबे के साथ, बिजनेस टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर। आप ललन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।